ट्रेडिंग की रात मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल करके मुझसे यह पूछा कि मेरे पास एलसीड शेयर का स्टॉक है क्या। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर एलसीड इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्या हो गया कि लोग इसके बारे में इतनी खोज पड़ताल कर रहे हैं। मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया और सच में मुहूर्त ट्रेडिंग ने दिवाली मना दिया। कल्पना कीजिए कि आपके पास ट्रेडिंग ऐप में एक भूला हुआ स्टॉक अचानक से रफ्तार पकड़ लेता है और एक छोटा सा मात्र ₹3.53 का निवेश रातों रात 2,36,250 रुपये में बदल जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक छोटा सा निवेश यदि सही रिसर्च के साथ किया जाए तो आपको कितना रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलसीड इन्वेस्टमेंट की, जो एक भूला हुआ मात्र ₹3.53 का स्टॉक अचानक से भारतीय शेयर बाजार के अब तक के सबसे महंगे स्टॉक एमआरएफ से आगे निकल करके 2,36,250 रुपये प्रति शेयर के साथ भारत का सबसे महंगा शेयर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुप्लॉट डार्क हॉर्स में, जहां हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीड इन्वेस्टमेंट स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक क्या है, दूसरा एलसीड इन्वेस्टमेंट के स्टॉक को हम लोग एनालाइज करेंगे, तीसरा हम ये समझना चाहेंगे कि इस अप ट्रेंड के पीछे के कारण क्या है, चौथा कि अब क्या हमारे लिए इस परिस्थिति में निवेश करना पॉसिबल है, और चौथा क्या और भी ऐसे कोई मल्टीबैगर स्टॉक है जो एलसीड की तरह रिटर्न दे सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एलसीड इन्वेस्टमेंट स्टॉक क्या है और किस क्षेत्र में काम करती है। तो एलसीड इन्वेस्टमेंट एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो आरबीआई की इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रजिस्टर्ड है। कंपनी कोई फाइनेंस रिलेटेड वर्क नहीं करती। कंपनी का लगभग 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एशियन पेंट में, और इसी इन्वेस्टमेंट के बदौलत जो डिविडेंड प्राप्त होता है यही कंपनी की आय का मुख्य साधन है। वकील फैमिली इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है। स्टॉक की अगर बात की जाए तो स्टॉक का मार्केट कैप 5,209 करोड़ का है। करंट प्राइस 2,60,466 रुपया। अगर पीई की बात की जाए तो 24 है। बुक वैल्यू एलसीड इन्वेस्टमेंट स्टॉक का 5,84,225 रुपया है। वहीं डिविडेंड यील्ड 0.01%, आरओसी 2.02, आरओई 1.53, फेस वैल्यू 10 और प्रमोटर की होल्डिंग 75 है। अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो एलसीड इन्वेस्टमेंट स्टॉक की जो स्ट्रेंथ वैल्यू है वो 15 आता है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ का जो ग्राफ है वो 9 है, वीकनेस 3 और थ्रेट 2 है। अगर हम क्वालिटी वाइज स्टॉक को देखें तो स्वॉट एनालिसिस में एलसीड इन्वेस्टमेंट को 84% और वैल्यूएशन वाइज 55, जो कि एक अच्छा नंबर होता है, वो प्राप्त है। प्रॉज की अगर हम बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक अपने बुक वैल्यूज के 0.45 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी भी सस्ता है। कंपनी के पीछे पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 26.3% के CAGR से रिटर्न दिया है, और कंपनी पिछले 10 साल का जो इसका सेल्स ग्रोथ है वो 27.3% है। जबकि अगर हम कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 3 साल में लो रिटर्न दिए हैं। ये एकमात्र इसकी कमी है। कंपनी जिस क्षेत्र में कार्य कर रही है उसके बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये लोग जो है पीयर कंपनी है। एलसीड की बात की जाए तो स्टॉक का जो पीई है वो 24.38 है, करंट रेशियो 0.13, डेब्ट टू इक्विटी 0 है, और कंपनी का पीईजी रेशियो 0.93 है। अगर आप पीईजी के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं निश्चित ही इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि इस अप ट्रेंड के पीछे के कारण क्या है। स्टॉक 21 जून 2024 को ₹3.53 पर ट्रेड कर रहा था और वहां से बढ़कर 1 नवंबर 2024 को 2,60,465 रुपये पर ट्रेड करने लगा। इस मैसिव ग्रोथ को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो यह 77,28,000% के रूप में निकल के आता है। सच अ मैसिव ग्रोथ, फिर भी वॉल्यूम मात्र 59। ये मौका है या धोखा? कहीं ये पंप एंड डंप का खेल तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं।
एलसीड के लंबे समय तक कम शेयर वैल्यू के कारण सीमित ट्रेड वॉल्यूम के साथ यह ट्रेड कर रहा था। इस ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि का कारण सेबी का स्पेशल कॉल ऑक्शन पॉलिसी था, जिसके लिए कंपनी द्वारा सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसमें कंपनी के द्वारा सेबी के स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म का यूज करते हुए एलसीड के शेयर प्राइस इंक्रीज को फेयरली जस्टिफाई किया गया। समझ लेते हैं क्या है स्पेशल कॉल ऑक्शन मैकेनिज्म। आसान शब्दों में ये सेबी द्वारा जारी किया गया एक निर्देश है जिसमें यह बताया गया है कि शेयर का बुक वैल्यू उसके करंट वैल्यू से कम होना चाहिए, लेकिन एलसीड के केस में बुक वैल्यू इज़ ग्रेटर देन करंट प्राइस। एलसीड का बुक वैल्यू 5,84,225 रुपया है, जबकि पूर्व में एलसीड का करंट मार्केट प्राइस जो था वो 3.53 था। और बाय द यूज़ ऑफ दिस मैकेनिज्म कंपनी अपने शेयर प्राइस को अभी और ऊपर ले जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या अब हम एलसीड में निवेश कर सकते हैं? जवाब है नहीं। कारण किसी भी शेयर को बाय करने के लिए केवल टेक्निकल एनालिसिस ही काफ़ी नहीं होता है। कंपनी बायर के साथ साथ सेलर का भी होना जरूरी है। कंपनी में वॉल्यूम का होना भी आवश्यक है और कंपनी का एक्सचेंज पर ट्रेड करना भी आवश्यक होता है, किंतु एलसीड के टर्म में ये सभी चीज़ें अलग हैं। कंपनी हैज़ ओनली बायर्स, देयर इज़ नो वन इन द सेलर साइड। बिकॉज ऑफ इसकी रियल वैल्यू अभी भी 5 लाख रुपये से ज़्यादा है। कमाल की बात यह है कि जब ये शेयर 3.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तब भी इसे कोई नहीं बेच रहा था, और जब इसका वर्तमान प्राइस इतना बढ़ चुका है फिर भी सेलर इंक्रीज नहीं हुए। दूसरा कारण है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी के कारण कंपनी किसी भी एक्सचेंज पर रेगुलरली ट्रेड कर ही नहीं पाती है, और जिस दिन भी करती है तो कोई सेल ही नहीं करने वाला होता। आगे अगर हम ये समझें कि मान लीजिए कि एलसीड इन्वेस्टमेंट जैसे बम्पर स्टॉक में हम निवेश नहीं कर सकते हैं, तो क्या और भी कोई ऐसे स्टॉक है जिसकी हमें चर्चा करनी चाहिए? बिल्कुल। आगे आप जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इसकी आप पहचान कर सकते हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की पहचान करें और पता करें कि क्या यह शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे है या नहीं। मैं यहाँ कोई भी शेयर का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेबी के नियमों के खिलाफ है। कमेंट में ज़रूर आप यह बताएं कि आपने कौन कौन से स्टॉक को फाइंड किया है। साथ ही यह भी बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। दिस इज़ एडुप्लॉट डार्क हॉर्स, रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट।